शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरा नाम रिजवान खालिद एडवोकेट है। आई हैव बीन एंगेज्ड इन मैनी केसेस रिलेटेड टू द आर्म फोर्सेस विच इज़ पेंडिंग एजुडिकेशन एंड डिसाइडेड एज वेल बाय द डिफरेंट कोर्ट्स। मैं रेगुलरली केसेस प्रोसीड कर रहा हूँ और वेल कनेक्टेड हूँ विद द आर्म फोर्सेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड टू द मिलिट्री कोर्ट्स हैं। क्या मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियंस का ट्रायल कर सकती हैं या नहीं, ये हम इस इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग 5 एक्ट्स आर इन्वॉल्व रिलेटेड टू द मिलिट्री कोर्ट्स। वन ऑफ द एक्ट इज़ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, PAF एक्ट 1953, पाकिस्तान नेवल ऑर्डिनेंस 1961, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2014, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। हिस्ट्री ऑफ द मिलिट्री कोर्ट्स क्या हैं? बेसिकली ये हमने कॉलोनियल मास्टर से डिराइव किया था। जितने भी एक्ट्स हैं रिलेटेड टू द आर्म फोर्सेस, बेसिकली जनरल अयूब साहब 1965 की वॉर विन कर गए। आफ्टर दैट ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ 10 जनवरी 1966 में। वो जीती हुई बैटल ऑन टू द टेबल हार गया। नाउ दैट वाज अ डिप्लोमेटिक फेलियर। तो लोगों में काफ़ी गम गुस्सा था, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने सेक्शन 2D ऑफ द आर्मी एक्ट इनैक्ट किया। वो क्या है? उसमें सिविलियंस को भी ट्रायल किया जा सकता है जो इश्तियाल अंगेज अगेंस्ट दी आर्म फोर्सेस तकरीर करे, जो आर्मी की तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सेक्शन 2 ऑफ द आर्मी एक्ट नरेट करता है द पर्सन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट इज़ नंबर 1, जो आर्मी को या आर्मी पर्सनल ऑफ द आर्मी को, एयरफोर्स, नेवी को, आर्म फोर्सेस को बगावत पे उकसाए, जो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, जो हाउस ब्रेकिंग करे रिलेटेड टू द आर्म फोर्सेस, जो आर्म फोर्सेस में खलल डालने की कोशिश करे, जो ऑपरेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस को डिक्लाइन करने की कोशिश करे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से, दे आर सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट। तो लोगों को खामोश करवाने के लिए आर्मी एक्ट का यूटिलाइजेशन किया जाता रहा है इन द इरा ऑफ द जनरल अयूब। अब हम आते हैं 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ। वो क्या थी? आफ्टर द APS अटैक कोर्ट्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर था, जो कि नॉर्मल कोर्ट्स ऑब्ज़र्व नहीं कर पाई। तो सिविलियंस का ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में प्रोसीड किया जाता रहा, जो कि एजुडिकेट किया गया बाय द कोर्ट मार्शल्स, प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट मार्शल्स। वो बीचुअल ऑफेंडर्स थे, जो टेररिस्ट थे एट दैट टाइम, जिन्होंने किया था ये APS अटैक। उनको अरेस्ट किया गया, उनका ट्रायल किया गया आर्मी एक्ट के तहत, और उनको कैपिटल पनिशमेंट भी अवार्ड की गई बाय द मिलिट्री कोर्ट्स। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू हैंग देम ऑन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस एंड एक्सपीडिशियसली ऑन मेरिट, और किसी तरह का दबाव ऑब्जॉर्व नहीं किया गया बाय द मिलिट्री। वो 2 ईयर्स के लिए की गई थी, मगर उसमें एक प्रोवाइज़ो है आर्टिकल 175 का। वो ये कहता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को आप नहीं कर सकते आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल। ये प्रोवाइज़ो है उसका। अब हम आते हैं 23rd ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ, जो कि 2017 में इनैक्ट की गई। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या थी? वो एक्सटेंशन दी गई मिलिट्री कोर्ट्स को फॉर द 2 ईयर्स टिल 2019, और उसमें ऑटो पे रिपील किया गया, लिखा गया कि ये ऑटो पे रिपील हो जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मिलिट्री कोर्ट्स ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएंगी, जो कि टिल येट फर्दर एक्सटेंड नहीं की गई, क्योंकि उसका प्रोवाइज़ो ही ये था कि वो तो फॉर द 2 ईयर्स थी। अब हम आते हैं प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर ये है कि लेफ्टिनेंट कर्नल एक इलाका में डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि सेशंस कोर्ट से एक एप्लीकेशन फाइल करके अप्रूवल लेगा रिगार्डिंग द ट्रायल। GOC जो कि मेजर जनरल के इक्वल रैंक होता है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग,
वारंट ए इशू करेगा और ब्रिगेडियर वारंट बी इशू करेगा रिगार्डिंग द ट्रायल। उसमें आपको अलाउ किया जाएगा कि आप एक काउंसिल इंगेज किए कर सकते हैं रिगार्डिंग योर डिफेंस विदिन 7 days। बाय एंगेजिंग यू विदिन 7 days आपको प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स bound to give you 10 to 15 days regarding the defense of yours, which is to be proceeded after the within 10 president of the court martial proceeding is bound to give you the 13 to 15 days regarding preparation of the defense by the allegedly accused person। 3 टाइप्स की कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स होती हैं। समरी कोर्ट मार्शल 1 साल तक सज़ा अनाउंस कर सकती है आपको। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल 2 years तक आप अनाउंस कर सकती है। और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, दिस इज़ द एपेक्स कोर्ट मार्शल, जो कि आपको कैपिटल पनिशमेंट भी अनाउंस कर सकती है। अब प्रोसीजर ये है कि आफ्टर द कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग आप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 10A फेयर ट्रायल के तहत रिट पिटिशन में जा सकते हैं बिफोर द हाई कोर्ट कि आपको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। उसके अगेंस्ट अगर आपके ख़िलाफ़ डिसीजन आता है तो आप एक रिव्यू पिटिशन भी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकते हैं। लाहौर के कोर कमांडर हाउस में जो अटैक किया गया बाय द मॉब, उससे रिलेटेड सेक्शन है जो कि सेक्शन 29 ऑफ द आर्मी एक्ट है, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। Any person subject to this act who breaks into any house or other place in search of plunder, intentionally occasions a false alarm, shall be convicted for 14 years। Basically, Army Act आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर्म फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वहाँ पे आर्मी एक्ट अप्लाई होता है। अटैकिंग दी monuments of the martyrs of Pakistan is highly deplorable act which was condemned by the National Assembly of Pakistan and एक करारदाद उससे रिलेटेड पास की गई। 9 मई के वाक़े को कंडेम किया गया ऑफिशियली। मेरा ओपिनियन ये है कि जो मेन एक्टर्स हैं जिन्होंने ये प्लान किया था रिगार्डिंग द डैमेज टू डैमेज द आर्म फोर्सेस, टू डैमेज द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, टू डैमेज द गुडविल ऑफ द आर्म फोर्सेस, टू डैमेज दी पॉजिटिविटी ऑफ द आर्म फोर्सेस, उनको एडमिटेडली कंडेम किया जाए, उनको एडमिटेडली सेंटेंस अनाउंस की जाए उनके अगेंस्ट। मगर जो इनोसेंट पीपल हैं उनको ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स रिलीज़ किया जाए। देयर आर 3 tiers इन्वॉल्व इन दिस रिगार्ड जो कि आर्म फोर्सेस ने क्रिएट किए हैं और जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने उसको इंडोर्स किया है बाय लॉफुली। वो क्या हैं? 3 tiers में डिवाइड किया गया है इन सारे केसेस को। फर्स्टली आर्मी एक्ट, सेकेंडली ATC, थर्डली पुलिस जो सिविल साइड पे काम करती हैं। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं आर्मी एक्ट में आएंगे, जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वो ATC में जाएंगे, और जो कि बैक एंड पे मौजूद थे वो सिविल पुलिस उनको प्रोसीड करेगी मैटर्स को और सिविल अदालतें उनको एजुडिकेट करेंगी। थैंक यू वेरी मच।